हेलो गाइस, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम ही है, डेली सुबह मंडे टू मंडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे 6 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा जिससे कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और गाइस, तो देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास केरट बांग्लादेश 2020 शुरू हुआ है? गाइस, उस देश का नाम क्या है जो बांग्लादेश के साथ ये नौसैनिक अभ्यास शुरू कर रहा है? उसका नाम है अमेरिका। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। बांग्लादेश और अमेरिकी नौसेनाओं ने संबंधों को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच समुद्री जागरूकता को व्यापक बनाने के लिए कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग केरट बांग्लादेश 2020 शुरू किया गया है। इस अभ्यास को दोनों नौसेनाओं के बीच तालमेल के लिए डिजाइन किया गया है गाइस। और इस अभ्यास का समुद्रीकरण बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों के जहाजों के साथ किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। गाइस, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। गाइस, ओडिशा तट की एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुरा से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। गाइस, यह अपग्रेड संस्करण मौजूदा पिनाका MK-1 रॉकेटों की जगह लेगा। गाइस, जो मौजूदा जो MK-1 रॉकेट है, इसकी जो मारक क्षमता है वो 40 किलोमीटर है, जबकि इस नए संस्करण की मारक क्षमता होगी वो 45 से 60 किलोमीटर की दूरी लक्ष्य को मार देने की होगी। इसलिए ये अपग्रेड हो रहा है। गाइस, बात करेंगे डीआरडीओ के बारे में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1958 के अंदर। 1958 के अंदर डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्सन ओटारा ने लगातार तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया है? गाइस, ये की है आइवरी कोस्ट के। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। तीसरी बार इस देश के राष्ट्रपति चुने गए कौन? अल्सेन। आइवरी कोस्ट के पदधारी राष्ट्रपति अल्सेन ओटारा ने तीसरा 5 साल का कार्यकाल जीत लिया है, जिसके साथ ही उन्होंने चुनाव में 94% से अधिक वोट हासिल करके इतिहास रच दिया। गाइस, 78 वर्षीय ओटारा को पहली बार 2010 में राष्ट्रपति पद शपथ दिलाई गई थी और फिर वे 2015 में पुनर्निर्वाचित हुए थे। गाइस, बात करेंगे आइवरी कोस्ट के बारे में। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। और यहाँ की जो राजधानी है, जो कैपिटल है यहाँ की, वो है यमसौक्रो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य की बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए $132.8 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? गाइस, उस राज्य का क्या नाम है? उसका नाम है मेघालय। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। मेघालय वो क्या है? राज्य है। जो एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने और अपग्रेड करने के लिए राज्य को $132.8 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी दी है। गाइस, यह ऋण मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड MEPDCL की वितरण प्रणाली और वित्तीय स्थिरता को बेहतर बनाने में मदद करेगा। बात करेंगे गाइस मेघालय के बारे में। मेघालय के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है कोनराड संगमा।
यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और यहाँ की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है शिलोंग। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे हर साल कब मनाया जाता है? गाइस जो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है हम हर साल मनाते हैं 5 नवंबर को। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। दुनिया भर में 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। गाइस इस दिवस को जो मनाए जाने की जो घोषणा है वो सबसे पहले कब की गई थी? दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी कि हम हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाएंगे। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हाल ही में किसने केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? गाइस किसके द्वारा किया गया? गाइस ये किया गया प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है वो प्रहलाद सिंह पटेल ने केरल के गुरुवायूर, कहाँ पे? केरल के गुरुवायूर में पर्यटक सुविधा केंद्र सुविधा का वर्चुअली उद्घाटन किया है। गाइस इस सुविधा केंद्र का निर्माण केरल की गुरुवायूर पर्यटन विकास परियोजना के तहत 11.57 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत किया गया। गाइस प्रसाद योजना का उद्देश्य पहचान किए गए तीर्थ और विरासत स्थलों का एकीकृत विकास है। बात करेंगे केरल के बारे में। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है आरिफ मोहम्मद खान। कोई गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना आईएएफ ने 3 राफेल फाइटर जेट का दूसरा बैच फ्रांस से भारत के किस एयरबेस पर पहुंचा है? आपको पता है जो राफेल का जो फाइटर जेट का जो फर्स्ट बेस था वो कहां पे पहुंचा था? अंबाला में। पहला बेच अंबाला एयरबेस पे और जो दूसरा बेच है वो कहां पे पहुंचा है? वो पहुंचा गाइस जामनगर। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। जो राफेल फाइटर जेट का जो दूसरा बेच है वो फ्रांस से जामनगर एयरबेस पर पहुंचा है। भारतीय वायुसेना के 3 राफेल आपको पता है फाइटर जेट्स का जो दूसरा बेच है वो गुजरात के जामनगर एयरबेस पर फ्रांस से पहुंचा है। और गाइस भारतीय वायुसेना द्वारा आदेशित जो 36 के 5 राफेल जेट विमानों का पहला बैच 29 जुलाई 2020 को अंबाला एयरबेस पर पहुंचा था। गाइस सभी जो 36 विमानों के जो वायुसेना के जो लड़ाकू बेड़े हैं जो 36 हमने फ्रांस से लिए हैं, ये 36 लड़ाकू बेड़े इस साल के अंत तक शामिल होने की संभावना है। कहाँ पे? वायुसेना, अपनी वायुसेना के अंदर। तो गाइस ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाल ही में सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। वह किस राज्य के छठे और सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता थे? गाइस ये थे कहाँ के? बिहार के। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी सतीश प्रसाद सिंह का हाल ही में निधन हो गया। सोशल समाज दल के नेता सतीश प्रसाद सिंह कांग्रेस के समर्थन से 5 दिन गाइस 28 जनवरी से 1 फरवरी 1968 तक मुख्यमंत्री बनने वाले नेता थे। उन्हें 1980 में बिहार के खगड़िया निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर 7वीं लोकसभा के लिए भी सांसद के रूप में चुना गया था, जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, नेक्स्ट है हाल ही में फराज खान का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध डैश थे। गाइस जो फराज खान है ये थे अभिनेता। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। बॉलीवुड अभिनेता फराज खान का हाल ही में निधन हो गया गाइस। उन्होंने 1990 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में कई लोकप्रिय फिल्मों में काम किया, जैसे मेहंदी, फरेब, दुल्हन बनूं मैं तेरी और चांद बुझ गया। ऐसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया था, जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है दुआर्ते पचेको ने अंतर संसदीय संघ आईपीयू के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। वह किस देश के सांसद है?
गाइज ये है पुर्तगाल के। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। और इनका कार्यकाल है और 2020 से 2023 तक रहेगा गाइज, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। 2020 से 2023 तक इनका कार्यकाल रहेगा। वह आईपीयू के 30वें अध्यक्ष होंगे और अक्टूबर 2020 में कार्यकाल पूरा करने वाले मैक्सिकन सांसद गैब्रिएला क्यूवास बेरान की जगह लेंगे। गाइज इस चुनाव में 4 देशों के उम्मीदवार दौड़ में थे। इसके अन्य 3 देशों के उम्मीदवार के बारे में बात करेंगे, जिनमें से फर्स्ट है पाकिस्तान के मोहम्मद सदरानी, सेकंड बात करेंगे उज्बेकिस्तान के अकमल, और तीसरे हैं कनाडा के पाकिस्तानी मूल के सलामा अताउल्लाह थे। ये 3 प्रतिभागी और थे। गाइस बात करेंगे आईपीयू के बारे में। आईपीयू की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1889 के अंदर। 1889 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करते हैं वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। कोई गाइस, तो गाइस ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और गाइस तो मिलते हैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।